आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा वाहन चलाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा युवाओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में लागू हुई योजना, मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लाभ। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सरकार हुई है सख्त, अब नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज, हर हफ्ते अब दिखानी होगी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा महिलाओं के लिए सरकार ने शुरू की है बैक टू वर्क योजना, सरकार देगी 15,000 महिलाओं को नौकरी। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी को लग सकता है बड़ा झटका, महंगा हो सकता है इंश्योरेंस। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें यहाँ पर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से जुड़ी भी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी और काम की खबर की, तो आम आदमी को लग सकता है बड़ा झटका, अब महंगा हो सकता है इंश्योरेंस। आने वाले समय में इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। भाई, घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में घरेलू जीवन बीमा कंपनियों के नए कारोबार में यहाँ पर जो प्रीमियम है, कारोबार का जो प्रीमियम है वो यहाँ पर 14% तक बढ़ने की संभावना है, यानी 14% की बढ़ोतरी के साथ साथ 3.18 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। वही चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में स्थानीय स्तरों पर लगे लॉकडाउन की वजह से वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 7 महीनों में जीवन बीमा उद्योग के लिए कुल यहाँ पर नया कारोबार 4% यानी 1.35% यहाँ पर लाख करोड़ रुपए के स्तर बना रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई के बाद इस सरकारी बैंक पर लगा 1 करोड़ का जुर्माना, आरबीआई ने दी है जानकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर भी बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वे केंद्रीय बैंक ने इस बारे में जानकारी यहाँ पर दी है। रिजर्व बैंक की ओर से 25 नवंबर को इस बारे में आदेश जारी किया गया था। वही आरबीआई ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने की वजह से इस बैंक पर यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है। वही केंद्रीय बैंक ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों जो है 2016 के उसके प्रावधानों तथा बैंकों के लिए दबाव वाली संपत्ति की बिक्री से संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन है उसमें कमी के लिए यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसने 31 मार्च 2019 तक बैंकों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में यहाँ पर विधिक निरीक्षण और निगरानी का आकलन यहाँ पर किया है। आपको बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। वही 16 नवंबर 2021 को जारी एक आदेश में इस बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई थी। वही केंद्रीय बैंक के अनुसार वित्तीय स्थितियों के संदर्भ में 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 के बीच एसबीआई के निगरानी संबंधी मूल्यांकन को लेकर वैधानिक निरीक्षण यहाँ पर किया गया था। आदेश के मुताबिक जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच आई और निरीक्षण रिपोर्ट में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के एक प्रावधान का उल्लंघन पाया गया। इस दौरान यहाँ पर एसबीआई बैंक पर ये जुर्माना लगाया गया था। वही बात करते हैं अब अगली खबर की, तो आज से लागू हो रहा है आपके सोने के गहनों से जुड़ा ये नियम, नहीं मानने पर ज्वेलर को हो सकती है जेल। भारत में गोल्ड पर निवेश करना सबसे सुरक्षित और बेहतर माना जाता है। हर त्योहार में, शादी ब्याह में यहाँ पर गोल्ड की जरूरत होती है। दरअसल लोग अपनी पाई की कमाई को जोड़कर गोल्ड की खरीदारी यहाँ पर करते हैं, लेकिन आज भी गोल्ड खरीदते समय आपको उसकी प्योरिटी को लेकर कई तरह की चिंता आपके मन में रहती है, जिसे दूर करना बहुत ही जरूरी है। दरअसल सोना प्योर तो है, लेकिन कहीं भी उसमें कोई मिलावट तो नहीं, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने यहाँ पर आते रहते हैं जिसमें ज्वेलर मिलावट वाला सोना जो है या मिलावट वाला सोना लोगों को यहाँ पर पकड़ा देता है और पूरे पैसे यहाँ पर ले लेता है। वही पिछले कुछ सालों में यहाँ पर एक साथ में जो ज्वेलरी की प्योरिटी के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता है वो है हॉलमार्क, जिसको लेकर सरकार ने अनिवार्य यहाँ पर करने का फैसला किया है ताकि आम जनता को इसका फायदा यहाँ पर मिल सके। ऐसे मामलों को रोका जा सके। भाई 1 दिसंबर यानी आज से आपके सोने के गहनों से जुड़ा एक बहुत बड़ा नियम यहाँ पर लागू होने वाला है, जिसको यहाँ पर अगर ज्वेलर नहीं मानते हैं तो उसको जेल भी हो सकती है। दरअसल ज्वेलर को 30 नवंबर तक जो राहत यहाँ पर दी गई है उसके डेडलाइन जो है वो यहाँ पर आज खत्म हो जाएगी, यानी अब हॉलमार्किंग नियमों का सख्ती से पालन आपको करना होगा। वही ऐसा नहीं करने पर ज्वेलर्स के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वही हो सकता है कि यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें यह भी हो सकता है कि बैंक देश भर के 256 जिलों में हॉलमार्किंग व्यवस्था को अनिवार्य बैंक की ओर से कर दिया गया, जिसके तहत ज्वेलर्स का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा का है। वही फिर वो रजिस्टर्ड या उनकी दुकान में ज्वेलरी पर हॉलमार्क यहाँ पर ज्वेलरी पर हॉलमार्क वो होना आवश्यक है। इसके अलावा
बिक्री यहाँ पर की जाने वाले सभी यहाँ पर गहनों पर भी हॉल मार्किंग अनिवार्य यहाँ पर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली सरकार ने वाहन लर्नर लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाई है आगे। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को उन वाहन सीखने वालों के लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दी है जिनकी अवधि फरवरी 2020 और नवंबर 2021 के बीच समाप्त हो गई थी। वही एक आधिकारिक आदेश में ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही कोविड-19 महामारी और ड्राइविंग परीक्षण में स्लॉट पाने में लोगों को हुई समीक्षा के मद्देनजर यहाँ पर निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग ने आदेश की प्रति ट्विटर पर यहाँ पर साझा की है। विभाग की ओर से ट्वीट यहाँ पर किया गया है कि बहुत सारे यहाँ पर अनुरोध प्राप्त होने के बाद दिल्ली लर्नर लाइसेंस धारकों को ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए स्लॉट मिलने में यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही है उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर लर्नर लाइसेंस की वैधता है वो 2 महीने के लिए आगे बढ़ाते हुए 31 जनवरी 2022 तक के लिए आगे बढ़ा दी है, जिसकी वैधता 1 फरवरी 2020 से 30 नवंबर 2021 के बीच यहाँ पर समाप्त हो गई थी। चलिए बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए आई है खुशखबरी। दूसरी तिमाही में 8.4% रहा है देश का जीडीपी। सरकार की ओर से चालू वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ का आंकड़े यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। वही चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.4% रही है। वही पहली तिमाही में ये जीडीपी 20.1% रही थी। वही अब बीते वर्ष 2020-21 की इसी तिमाही में यहाँ पर जीडीपी -7.5% यहाँ पर रही थी। वह संख्या की कार्यालय ने ये आंकड़े यहाँ पर जारी किए हैं। वही मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर जारी प्रेस में यहाँ पर कहा गया है कि कोल, नेचुरल गैस और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर, स्टील और सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी इंटरेस्ट का यहाँ पर इस बार देश में ग्रोथ यहाँ पर बढ़ी है। चलिए बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर गृह मंत्रालय हुआ है गंभीर। 31 दिसंबर तक लागू किए हैं ये नियम। दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर भारत में भी चिंताएं बढ़ गई है। इसको लेकर अब केंद्र सरकार भी बहुत गंभीर यहाँ पर हो गई है और कई एहतियाती कदम यहाँ पर सरकार ने उठाना शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक यहाँ पर गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में नए दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए। कोविड-19 रोकथाम को लेकर गाइडलाइंस के आदेश जो है वो यहाँ पर 28 सितंबर को यहाँ पर जारी किए गए थे। अब इसको यहाँ पर 31 दिसंबर 2021 तक यहाँ पर विस्तारित इसको कर दिया गया। अब कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर उठाए गए सभी नियमों को 31 दिसंबर 2021 तक यहाँ पर अनुपालन इसका यहाँ पर करना अनिवार्य होगा। यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोरोना वायरस के मौजूदा यहाँ पर गाइडलाइन की वैधता को अब 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो राजस्थान में पारिवारिक हालात में नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार लाई है बैक टू वर्क योजना। राजस्थान सरकार पारिवारिक हालात के कारण नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं के लिए विशेष योजना बैक टू वर्क योजना यहाँ पर लाई है। इसके तहत 3 साल में 15,000 महिलाओं को रोजगार यहाँ पर दिलाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और एक सरकारी बयान के अनुसार शादी के बाद यहाँ पर घर परिवार संभालने व अन्य कारणों से कामकाजी महिलाओं को यहाँ पर कई बार नौकरी छोड़नी पड़ती है। इस योजना के तहत नौकरी छोड़ने वाले इन कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से नौकरी दिलाने यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध यहाँ पर सरकार की ओर से कराया जाएगा। इसके अनुसार इस योजना में आगामी 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में सहयोग से फिर से यहाँ पर निजी क्षेत्र के जो सहयोग है उसके सहयोग से फिर से यहाँ पर नौकरी दिलाने का जो आवश्यक लक्ष्य है वो यहाँ पर तय किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो इस राज्य में 15 दिसंबर तक बढ़ाई गई है कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां, पहले से मिल रही छूट रहेगी जारी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार पहले से मिल रही छूट 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। वह सरकार की तरफ से जारी ताजा दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी व्यवस्था और जरूरी सेवा को छोड़कर लोगों और वाहन की जो आवाजाही है उससे सहित सभी बाहरी गतिविधियां रात 11 से सुबह 5 बजे के बीच यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर इनके ऊपर प्रतिबंध रहेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी कुछ देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से उभरने के मद्देनजर देशव्यापी कोविड-19 रोकथाम की अवधि 31 दिसंबर तक यहाँ पर बढ़ा दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार है उसने राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक पत्र व्यवहार में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर को जारी किए गए परामर्श का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है।
वही इस परामर्श में सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी करने और उसकी जांच की सिफारिश यहाँ पर की गई है। चलिए बात कर लेते हैं अब टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों की। तो व्हाट्सएप पर आसानी से बना सकते हैं अपनी फोटो का स्टिकर। इन यूजर्स के लिए आया है नया फीचर। व्हाट्सएप पर बातें आसानी से हो सके इसलिए हम स्टिकर दोस्तों को यहाँ पर और रिश्तेदारों को भेजते हैं। वही व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप वेब प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर यहाँ पर पेश किया है, जिससे पर्सनलाइज स्टिकर इसमें क्रिएट यहाँ पर किया जा सकता है, यानी कोई भी यहाँ पर स्टिकर आप बना सकते हैं। वही लेटेस्ट डेवलपमेंट में व्हाट्सएप ने यहाँ पर स्टिकर मेकर को इसमें ऐड कर दिया है, जिससे किसी भी फोटो को व्हाट्सएप स्टिकर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टिकर बनाने के लिए किसी थर्ड पार्टी का जो ऐप है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना होगा। आपको बता दें कि ये नया फीचर है वो फोटो को यहाँ पर कैरीचॉक तो नहीं बनाता है, लेकिन उसमें लो रेजोल्यूशन स्टिकर इसे बना देता है। वही नए स्टिकर फीचर से स्टिकर को आसानी से बनाकर यहाँ पर सेंड और डाउनलोड इसमें किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पबजी न्यू स्टेट ने पूरे किए हैं 4 करोड़ डाउनलोड। सेलिब्रेशन में प्लेयर को मिल रहे हैं बेहतरीन रिवॉर्ड। हाल में क्रिप्टोन ने पबजी न्यू स्टेट को एक नया अपडेट यहाँ पर रिलीज किया है, जिसकी मदद से गेम में मौजूद जो बग्स है उसे सही यहाँ पर किया गया है, जो बग्स है उसको सही किया गया है। इसके साथ ही डेवलपर ने इस अपडेट के जरिए गेम में एक नया फंक्शन यहाँ पर जोड़ा है, जो यहाँ पर अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी प्रोग्राम का इस्तेमाल करने वाले प्लेयर्स की पहचान यहाँ पर करेगा और उन्हें रोकेगा। वही क्रिप्टो ने इसी महीने यहाँ पर 11 नवंबर को अपने पॉपुलर जो गेम था बैटल रॉयल गेम पबजी न्यू स्टेट को यहाँ पर लॉन्च किया था, पेश किया था। इस गेम के लॉन्च के महज 24 घंटों के अंदर गूगल प्ले स्टोर पर इसके 10 मिलियन करीब 1 करोड़ डाउनलोड यहाँ पर यह जो आंकड़ा था 1 करोड़ का वो यहाँ पर पार कर लिया था। और अब गेम ने कुल यहाँ पर 4 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर दिया है। इसी उपलक्ष्य में गेम डेवलपर ने प्लेयर्स के लिए एक नया इवेंट यहाँ पर जोड़ा है, जो इन्हें लॉगिन करने के बदले कुछ तरह के रिवॉर्ड यहाँ पर देगा। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो 50 मेगापिक्सल कैमरा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च हुआ है रेडमी का नोट 11T 5G स्मार्टफोन। देश की बड़ी कंपनियां लगातार अपने धांसू स्मार्टफोन्स को पेश कर रही है। रेडमी इस रेस में पीछे नहीं है। वही कंपनी ने देश में अपनी नई सीरीज का रेडमी नोट 11 पेश यहाँ पर कर दिया है। वही कंपनी ने सीरीज को जो पहला है स्मार्टफोन है वो यहाँ पर रेडमी नोट 11T 5G जो फोन है वो यहाँ पर लॉन्च किया है, जो दमदार फीचर्स और बेहतरीन डिजाइन के साथ आता है। वही इस स्मार्टफोन में 6GB रैम और बेस यहाँ पर वेरिएंट में यहाँ पर मिलेगी। ये स्मार्टफोन मीडियाटेक डेमेसिटी 110 प्रोसेसर का साथ यहाँ पर लॉन्च हुआ है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और बैटरी यहाँ पर 90Hz रिफ्रेश रेट के जैसे फीचर इसके अंदर यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर बैटरी है वो यहाँ पर 5000 mAh बैटरी मिलेगी। चलिए बात करते हैं कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो पंजाब पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड हुआ है जारी। पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यहाँ पर PMT या फिर PST के दस्तावेजों को सत्यापन के लिए अर्हता प्राप्त की है, वह सभी आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर अपना जो प्रवेश पत्र है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। वही पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने 26 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर यहाँ पर PMT और PST के दस्तावेजों को सत्यापन की सूची यहाँ पर अपलोड की थी। जो उम्मीदवार 25 और 26 सितंबर को उपस्थित हुए थे वे पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2021 को पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। वही आंकड़ों के अनुसार कांस्टेबल पदों के लिए कुल 4,70,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का पंजीकरण यहाँ पर हुआ था। चलिए बात करते हैं शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो 1 दिसंबर से नहीं खुलेंगे मुंबई के स्कूल, प्रशासन ने जारी की है ये नई डेट। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए मुंबई में 1 दिसंबर से यानी आज से जो स्कूल खुल रहे थे वो यहाँ पर फिर से बंद करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। वही BMC ने फैसला लिया है कि मुंबई में कक्षा 1 से लगाकर 7वीं तक के स्कूल अब 15 दिसंबर से ही खुलेंगे। वह दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों को केवल 1 दिसंबर से यहाँ पर खोलने की अनुमति थी, लेकिन यहाँ पर सैनिटाइजेशन और कोविड-19 ओमिक्रॉन संक्रमण का हवाला देते हुए BMC ने कहा है कि स्कूल अब 15 तारीख से यहाँ पर खुलेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प जो है वो यहाँ पर जारी रहेगा। वही BMC की शिक्षा अधिकारी राजू तड़वी ने कहा है कि हम कल ही यहाँ पर हमारे जो स्कूल है वो यहाँ पर आज ही यहाँ पर खुलने वाले थे। वही महाराष्ट्र सरकार से आदेश यहाँ पर मिला था, जबकि सैनिटाइजेशन के लिए 2 हफ्ते का समय की जरूरत होगी। वही 15 दिसंबर के बाद ही अगर नया वेरिएंट की वजह से स्थिति नहीं बिगड़ती है तो 15 यहाँ पर दिसंबर के बाद महाराष्ट्र में जो छोटी क्लासों की कक्षाएं हैं वो यहाँ पर फिर से खुल सकती है। छोटे बच्चों के लिए स्कूलों खुल सकती है। वही बात करते हैं अब अगली खबर की। तो कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ केरल सरकार हुई है सख्त। अब नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज, हर हफ्ते दिखानी होगी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट।
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश भर में डर का माहौल। इस बीच केरल सरकार ने महामारी को लेकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। वहीं केरल सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो लोग कोविड की रोकथाम के उपायों का सहयोग यहाँ पर नहीं करते हैं, अब उनको कोई भी मुफ्त इलाज यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा उन शिक्षकों और कर्मचारियों को अपनी यहाँ पर साप्ताहिक कोरोना रिपोर्ट पेश करनी होगी जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन यहाँ पर नहीं लगवाई है। इसके बाद इसके बावजूद यहाँ पर ऑफिस में वो काम कर रहे हैं, ऐसे को यहाँ पर हर हफ्ते कोरोना रिपोर्ट देने की बात यहाँ पर कही है। भाई केरल सरकार ने ये कदम ऐसे समय उठाया है जब हाल ही में यहाँ पर खबर आई थी कि केरल में करीब 5000 स्कूल शिक्षक और स्टाफ ने अभी तक यहाँ पर कोविड-19 जो वैक्सीन है वो नहीं लगवाई है। इसको देखते हुए यहाँ पर सरकार की ओर से ये बड़ा आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है।